हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर को। जैसा कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हैं, आज हम उसी का एक और क्वेश्चन करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या करना होगा। हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी टू वेरिएबल्स में, और उसके बाद में अगर उनके सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं तो उनको हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। ठीक है बेटा। अब आपको दो वेरिएबल चूज़ करने हैं, तो वो दो वेरिएबल हम कहाँ से चूज़ करेंगे उसके लिए हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got ₹25. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि मीना ने बैंक से जो नोट्स लिए हैं वो 100 और 50 रुपीज़ के लिए हैं। हमको ये बताना है कि 50 और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं अगर उसने विड्रॉ किए हैं रुपीज़ कितने 2000। ठीक है। अब हमको इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल लेने हैं, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमको क्या क्या लेना है। हमको क्योंकि नंबर ऑफ ₹50 नोट्स और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स लेने हैं, निकालने हैं, तो हम इनको एज अ वेरिएबल ले लेंगे। अब किस तरह सॉल्व करेंगे ये आप लोग देखिए। सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, ये हमने सपोज कर लिया कितने हैं भी x। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ ₹100 नोट्स भी y। ठीक है। अब हमको लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो अब हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप ध्यान से देखो कि आपके पास में दो तरह की कंडीशंस गिवन है। दो तरह की कंडीशन किस तरह की गिवन है? एक तो आपके पास में ये बताया गया है कि मीना ने 2000 रुपये निकाले हैं। दूसरी बात ये बताई हुई है कि उसने टोटल कितने नोट्स लिए हुए हैं, 25 नोट्स लिए हुए हैं। ठीक है। तो दोनों में एक डिफरेंस आपको दिख रहा है। ध्यान से देखो, ये वाला जो सिचुएशन है ये रुपीज़ से रिलेटेड है और ये नंबर ऑफ नोट से रिलेटेड है। अब क्योंकि हमने स्टार्टिंग में नंबर ऑफ नोट्स x एंड y लिए हैं, तो हमको समझ में आ गया कि दोनों तरह के नोट को अगर हम ऐड कर दें तो वो टोटल कितने नोट्स होंगे 25। तो आपकी एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन, जैसा कि मैंने बोला कि रुपीज़ में दिया हुआ है अपने पास में कि टोटल रुपए उसके पास में कितने हैं 2000 है। तो आप ऐसे समझो कि अगर 50 रुपीज़ की बात की जा रही है, हमने ₹50 का अगर मेरे पास में एक नोट है, ठीक है, अगर मेरे पास में एक नोट है तो मैं 50 × 1 कर दूंगी। अगर दो नोट हैं तो 50 × 2 करके बता दूंगी कि मेरे पास कितने रुपए हैं। तो अगर यहाँ पर मैंने वेरिएबल x लिया है तो 50 रुपीज़ के टोटल अमाउंट की अगर बात की जाए तो कितनी हो जाएगी 50 × x। आप रिलेट कर पा रहे हो? जैसे 50 रुपए के दो नोट हैं और आपसे पूछा जाए आपके पास में कितने रुपए हैं, तो आप डायरेक्ट 50 × 2 करके बोल दोगे ना ₹100 हैं। तो ऐसे ही उसमें बताया है कि जो टोटल रुपए हैं वो उसके पास 2000 है। इन दोनों चीज़ों से हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे देखो। पहली बार 2000 रुपीज़ से रिलेटेड बना रहे हैं, तो ये पहली इक्वेशन को हम बनाएंगे तो ये आएगा 50x + 100y = 2000। अब आप मेरी बात को समझ पा रहे हो जो मैंने इससे पहले बोला कि 50 रुपीज़ के x नोट और 100 रुपीज़ के y नोट्स, इन दोनों का कैलकुलेशन किया हमने तो टोटल कितना आना चाहिए 2000। और जैसा मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताती रही हूँ कि अगर आपके पास में कभी भी कोफिशिएंट्स आपको ऐसा दिख रहा है कि सेम नंबर से डिविजिबल हैं, तो आप डिवाइड कर दो जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सभी 50 के मल्टीपल दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ये ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता है, पर इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। और बोर्ड में हर चीज़ लिखना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं हर एक स्टेप लिख लिख के आप लोगों को सिखा देती हूँ।
कि डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 50 वी गेट, अगर हमने इसको 50 से डिवाइड किया तो यहाँ बचेगा x, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2, और इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये आपके पास में इक्वल में आ जाएगा 40। देखो अब ये इक्वेशन से ये इक्वेशन देखने में इजी लग रही है, इसको हम सॉल्व भी आसानी से कर पाएंगे, तो इसलिए ये चीज़ का थोड़ा सा आप याद रखना। इस तरह से हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए जैसा मैंने बोला था कि अपने पास में नंबर ऑफ नोट्स गिवन है, तो नंबर ऑफ नोट्स हमने x एंड y लिए हैं, तो सेकेंड इक्वेशन हम अपनी इसी से बना लेंगे, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। लो तुम्हारी दूसरी इक्वेशन भी बन गई 2 मिनट में। अब अगला काम क्या करना है, ये बनाने के बाद एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आपके पास में जो इक्वेशंस फॉर्म हुई हैं उनमें आपके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करो और इनको इक्वल करके बाद में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशंस को दूसरे वेरिएबल को फाइंड कर लो लीनियर इक्वेशन बना के। अब यहाँ तो ऑलरेडी ये दोनों x दिए हैं यानी कोफिशिएंट इक्वल है, तो अब हमारा काम कितना सा रह गया, केवल इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना। अब आप सोचोगे कि मैम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रही हैं, सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रही हैं क्योंकि ये दोनों बेटा पॉजिटिव हैं, एलिमिनेट करने के लिए इनको सब्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है ना, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब फिर वही बात कि लिखेंगे कैसे, वो आप यहाँ पे देखो, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। अब हमने जब सब्ट्रैक्ट करना है तो हम पहले अपनी इक्वेशंस लिख लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस y इज इक्वल टू 25। अभी आप सब्ट्रैक्ट करो, नेगेटिव नेगेटिव साइन चेंज करना पड़ेगा ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y सब्ट्रैक्ट कर देना, y आ जाएगा, 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट करो 15। ये देखो आ गया आंसर y का। अब हमको x का भी चाहिए, तो अब आप लिख देना सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन। अब आप फर्स्ट सेकंड जिसमें भी रखना चाहें रख सकते हैं। मान लीजिए कि आप सेकंड में रखना चाहते हैं इन इक्वेशन सेकंड, तो आप लिख देना वी गेट। जिसमें आपको कैलकुलेशन इजी लगे आप उसमें लिख देना। यहाँ मुझको ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो 2 मिनट का काम है, तो मैंने इसलिए अभी सेकंड में रख दिया। 25 माइनस 15 आंसर आ गया 10। देखा फटाफट आ गया। पर आपको एग्ज़ाम में जब अपना आंसर लिखना है तो वहाँ x एंड y में नहीं लिखना। मैं बार बार अपने हर लेक्चर में बता रही हूँ आपको कि प्रॉब्लम सम्स में x एंड y में आंसर्स नहीं लिखते हैं। वहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि फाइंड x एंड y। वहाँ पर आपको क्या बोला गया है, वहाँ पर आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ ₹50 एंड 100 नोट्स बताना है। तो आपको आंसर अपना किस तरह से लिखना है वो इसी को मैं अभी लिख के इस यहाँ पर ही बता देती हूँ कि आप जब आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे कैसे, देयरफॉर द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। अब x की वैल्यू यहाँ पर लिख देना आप। x की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 10 और 100 नोट्स। ये y की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल्स टू 15। ठीक, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अपने आंसर में ये चीज़ लिख के आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टीचर्स को पता होना चाहिए कि x हमने क्या सपोज़ किया था और y क्या सपोज़ किया था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप मुझे उस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके बच्चों।